guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. अगर हमें कहना है कि मुझे वहाँ जाने में शर्म आती है, तो यदि किसी भी व्यक्ति को कुछ काम करने में शर्म आता है, तो उसके लिए हम जो एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं गाइस, वो है फाइट साई ऑफ, FIGST, फाइट, SHY, साई ऑफ, फाइट साई ऑफ। मैं अक्सर आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के माध्यम से आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने का कोशिश करता हूँ और फ्लुएंट बनाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक बात आप बिल्कुल क्लियर जान लें कि फ्लुएंट इंग्लिश के लिए या प्रॉपर इंग्लिश के लिए हमें टेंस और ग्रामर की ज़रूरत तो है ही है, लेकिन बिना एडवांस स्ट्रक्चर के हम फ्लुएंट इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते हैं। चलिए गाइस, हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे और अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है वहाँ मुझे जाने में शर्म आती है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें। उसके बाद अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब लिखें, अन्यथा आप फाइट साई लिखें। फाइट साई, फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ मीन्स शर्म आना। उसके बाद क्या चीज़ से शर्म आती है आप उसको लिख दें। तो जैसा कि हमारा प्रश्न था, मुझे वहाँ जाने में शर्म आती है, आई फाइट साई ऑफ गोइंग देयर। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है तो हमेशा ING फॉर्म में आता है, इसलिए हमने यहाँ गोइंग देयर लिखा। अगर आपको बोलना है उसे हाफ पैंट पहनने में शर्म आती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ही फाइट्स विथ वेयरिंग शॉर्ट्स। हाफ पैंट को हम लोग शॉर्ट्स बोलते हैं। चलिए, अगर आपको बोलना है मेरे बेटे को लड़कियों से बात करने में शर्म आती है, तो माई सन फाइट्स, ये सन ये सिंगुलर नंबर, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर है, इसलिए हम लोग यहाँ S और ES का यूज करेंगे वर्ब के साथ। तो माई सन फाइट्स साई ऑफ टॉकिंग विथ गर्ल्स। और यदि आपको बोलना है उसे किसी को फ़ोन करने में शर्म आता है, तो ही फाइट्स साई ऑफ गिविंग ए कॉल टू एनी वन। गिविंग ए कॉल, फ़ोन करने के लिए इसका भी हम लोग यूज करते हैं, गिव ए कॉल। तो गिविंग ए कॉल टू एनी वन। और यदि आपको कहना है वह बहुत मुंहफट है, लेकिन उसे अजनबियों से बात करने में शर्म आती है, वो बहुत मुंहफट है, लेकिन जब अजनबी उसके सामने आ जाता है या अजनबी से बात करने की बारी आती है, तो उसे शर्म आती है, वो बात नहीं कर पाता है। तो गाइस, वह बहुत मुंहफट है। तो मुंहफट को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस? आउट स्पोकन। तो ही इज़ वेरी आउट स्पोकन, वह बहुत मुंहफट है, लेकिन बट उसे अजनबियों से बात करने में शर्म आती है। ही फाइट्स साई ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। अजनबी देन स्ट्रेंजर्स। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या तुम्हें मेरे सामने खाना खाने में शर्म आती है? तो डू यू फाइट साई ऑफ हैविंग योर फूड इन फ्रंट ऑफ मी। खाना खाने का ईटिंग फूड भी बोल सकते हैं, हैविंग फूड भी बोल सकते हैं, टेकिंग फूड भी बोल सकते हैं। आशा है गाइस
यह आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। और अगर आपके लिए यूज़फुल रहा है, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो आप एक लाइक दें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे और से सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सके। आई थॉट दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव ए गुड डे।